12th सम को स्क्रीन पे लाओ जरा। यस, good. 1 plus tan square theta is sec square theta, so tan square theta is sec square theta minus 1. मेरा स्पॉटलाइट मत करो, कौन कर रहा है? होस्ट प्लीज वेट। हाँ हाँ हाँ। So tan into tan is sec plus 1 sec minus 1, so tan upon sec plus 1 equals to sec minus 1 upon tan, correct? And then by theorem of equal ratio, अरे वाह, आपने 10th स्टैंडर्ड का थ्योरम याद रखा था, ग्रेट। सब लोग अच्छे से सम्स को देखो, उसने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। हेलो everyone please. Yes, First sir. of all, that formula, that identity 1 plus tan square theta is sec square theta, उसने अप्लाई किया था। उसके बाद sec स्क्वायर को शिफ्ट किया एंड देन tan स्क्वायर को tan into tan और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उसने a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई किया था। फिर टर्म्स एडजस्ट करके उसने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो 10th वाला तो थ्योरम आपका उसने अप्लाई किया, करेक्ट। उसके बाद देखो वैल्यूज उसने एडजस्ट किए हैं, वेरी गुड। ये दिखा कौन रहा है? क्या नाम है? नाम किस पे है? आपका नाम क्या है बच्चा? हेलो, जिसके वीडियो आ रहे हैं। मेरा है। अच्छा, ये अभी किसका है? आई थिंक द सेम मेथड, सेम मेथड। सब लोग देख लो 12th सम जिसको डाउट है। सब लोग देख लो, कहीं किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बोलो। ये आपका 12th सम दिखा जा रहा है स्क्रीन पे। दो स्टूडेंट ने, आई थिंक जेनिफर ने एंड शरण ने, दोनों ने सॉल्व किया है। आई थिंक द मेथड इज सेम। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो अगर देखोगे इस सम में है वो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, जो 10th का वो थ्योरम है वो उसने ध्यान दिया, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। आई थिंक एक और चीज किया जा सकता था, दैट इज 9th स्टैंडर्ड में आपका एक टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, याद है? Yes. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा कुछ था। Yes. हाँ, ये थ्योरम भी यूज करके सम सॉल्व हो सकता था, अगर किसी को याद होगा तो। ओके, और किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो पहले, फिर हम लोग आगे। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, इट मींस सेकंड टॉपिक कंप्लीट होगा। किसी को कोई डाउट है? योगेश टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, Vishak Shetty is also saying question number 11. Main question 11, right? You are talking about main question 11, not 15th का 11th, right? Yes, sir. Good. नहीं, अक्षय बोल रहा है 15th का 11th। फिफ्टींथ के 11th में भी फंस रहे हैं।
योगेश आपने मेन क्वेश्चन 11 पूछा है क्या? पहले उसको देख लेता हूँ मैं। हाँ सर, मैंने हेलो, पूछा 11। okay, main question 11. In main question 11, if you'll see, it is already given that theta lies in third quadrant, correct है? Theta is in third quadrant, cot theta is given, so based on that cot theta, first you have to find cosec theta. आपने ट्राई किया था योगेश? हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ, आप अगर मेन क्वेश्चन 11 देख रहे हो तो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cot थीटा से हम लोग cosec थीटा फाइंड कर सकते हैं। यस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, दैट मीन साइन की वैल्यू आ गई। और अगर आपको साइन मालूम है तो कॉस मिल जाएगा, तो फिर आराम से हम 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते थे ना। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आया? सर वो पाई इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन पाई है ना, हाँ तो उसका कॉटन फाइंड करने में मेरे को डिफिकल्टी आ रहा था। नहीं, ग्रेटर देन पाई मतलब 180 से बड़ा ना बच्चा। हाँ, और वो 3 पाई अपॉन 4 हाँ था अच्छा सर, अच्छा उसका अच्छा क्या अच्छा, आगा? 3 पाई बाय 4 दे दिया, 3 पाई बाय 2 होना चाहिए था। Yes. सर 3 वो पाई 2 है बाय, ना उधर। -3 पाई/4 भी हो सकता है। नहीं नहीं, 3 पाई बाय 2 एक्चुअल लिखा होना चाहिए था, तो वो 270 दिखाएगा। ठीक है, वहां पे मिस्टेक हुआ है। ओके। हाँ, 3 पाई बाय 2, तो आप थीटा थर्ड में आएगा। देन ओके सर, थैंक क्वेश्चन यू। नंबर 15 का 11th अभी, हाँ ठीक है, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 15 का 11th में डाउट है, अक्षय नायर ने पूछा है। किसने किया है 11th सम? यस सर। Yes, sir. चलो कोई तो 11th सम दिखाओ, स्क्रीन पे आओ। 11th सम दिखाओ, स्क्रीन पे आओ। थोड़ा सा इसको मूव कर तो पीयूष, हल्का सा। ये बहुत बहुत वाइट हो रहा है, बहुत वाइट हो रहा है। हाँ, मूव मत, मतलब ऐसे स्टॉप कर उसको। परफेक्ट, ऐसा रखेगा तो समझेगा। LHS is given 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot raised to 6 theta। तूने क्या किया? 1 plus 3 cosec square को लिखा तूने 1 plus cot square में, into cot square theta। Yes, sir. हेलो एवरीवन, अगर आप ध्यान से सम देख, LHS लिया, उसमें सबसे पहले उस पे 1 plus cot square theta सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई बाय cot square theta, उसमें शायद मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर है? बहुत वाइट हो रहा है रे तेरा। क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया पीयूष? आज तुम लोग के नेटवर्क मुझे देखने को मिल रहे हैं और नेटवर्क बहुत रेड है पीयूष। रोज तुम Yes, लोग sir. मेरा बारिश हो नेटवर्क, रहा है। रोज तुम लोग मेरा नेटवर्क जज करते थे ना, आज मुझे मौका मिला है तुम लोग का नेटवर्क जज करने का। शरण का भी सेम हो रहा था। 2.25 क्वेश्चन नंबर 5। आज थोड़ा अजीब अजीब सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, थोड़े थोड़े अजीब अजीब। Okay, is we have 2 sin square theta plus 3 sin theta equals to 0. 2 sin square theta plus 3 sin theta equals to 0. Find the permissible values of cos theta। हमें cos theta का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर सोचोगे, इन बोथ sin theta is common,
So we have 2 sin theta plus 3 equals to 0. So either sin theta is 0 or 2 sin theta plus 3 is 0. So sin theta is minus 3 by 2. sin थीटा की वैल्यू एक 0 दिखा रहा है, एक दिखा रहा है माइनस 3 by 2. यहाँ पे आपको एक चीज सिखाना था. एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है, देखोगे ध्यान से, इस टाइप के सम्स आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज वाइज कुछ बोल नहीं रहा है. 2 टाइप के सम्स आपके सिलेबस से हटाए गए हैं. एक है, अगर आप देखोगे, वो मैंने आपको एक चार्ट भेजा था. एक है ग्राफ के बारे में जो पार्ट था उसको हटा दिया गया है, और दूसरा है पीरियोडिसिटी. ग्राफ और पीरियोडिसिटी हटाया गया है. आपको ये ध्यान देना है, एक पीडीएफ अगर होगा तो रुको, मैं ध्यान एक मिनट होल्ड करो. मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पे ही. स्क्रीन पे ही एक पार्ट दिखाना चाहता हूँ. ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, बट न्यू सिलेबस के हिसाब से इसको आपके सिलेबस से निकाल दिया. सबको दिख रहा है ये पार्ट? यस ब्लर सर, है। थोड़ा ब्लर है. ब्लर है सर। आपके इसमें क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ में पेज नंबर 24 पे है. ठीक है, ये देखोगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक रेंज दिया है. द इम्पोर्टेंट वन इज साइन और कॉस का रेंज. साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी, और कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होगी. साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी. अगर आपको थोड़ा सा भी ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा सपोज, तो आप अपने पीडीएफ के पेज नंबर 24 पे देख सकते हो, ये दिया हुआ है. ठीक, इसके बेसिस पे मैं इसका आंसर फाइंड करूंगा अपने सम का, कि यहाँ पे जो दिया है साइन थीटा इज आइदर 0 और -3/2, बट सिंस range of sine is from -1 से लेके 1 तक ही इसकी वैल्यू आएगी साइन की. इसलिए -3/2 उसका आंसर नहीं होगा. उसका आंसर क्या होगा? 0. -1 से 1 के बीच में क्या आता है? 0. तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है. हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था? आज के सारे सम्स मैं जैसे बता रहा हूँ थोड़े से अजीब लग सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना. हमें कॉस का पूछा था. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो. यस सर. यस सर। करो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग बात कर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो. यहाँ पे our given question is what? Our given question is 2 sin square theta plus 3 sin theta equals to 0. Sin theta is common. 2 sin theta plus 3 is 0. So either sin theta is 0 or sin theta is -3/2. बट यहाँ पे हम लोग देंगे कि साइन का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम जो उसका रेंज है साइन का वैल्यू का -1 से लेके +1 तक होगा. इसलिए -3/2 पॉसिबल नहीं है. सो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0. लेकिन हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? हमें पूछा है परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा.
तो मैं साइन से कॉस में जाऊंगा. इफ साइन थीटा इज 0 इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 0. साइन थीटा के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यस और नो? Yes. 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 Sin square theta is 1 minus cos square theta. Therefore sin theta is the square root of 1 minus cos square theta. तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा on squaring both sides, so 1 minus cos square theta is 0. So cos square theta is equals to 1. Cos square theta is equals to 1. अब यहाँ पे cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस और माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट पर. कुछ समझा या नहीं समझा? समझा सर. Yes, sir. नहीं, आज के सारे सम्स इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे. जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है सब इसी पैटर्न पे हैं. थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. पीरियोडिक वैल्यू अगर आएगा तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ. नेक्स्ट सम क्या बोला है देखो, शायद समझे, ध्यान देना. कुछ रहेगा तो बोलना कि इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा. ये दिया हुआ है cos थीटा का पॉसिबल वैल्यू चाहिए. अब देखो अगर आपको दिख रहा है ध्यान से तो ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा है, बराबर है? Yes. Yes. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. Yes. तो Yes, दिस sir. इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा, जिसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 2 5 are 10, मल्टीप्लाई करने पे 10, ऐड करने 11, जो 10 into 1, 10 into 10 1. plus 1 is 10 and 10 plus 1 is 11. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ऐसा ही होगा. हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं. Yes. मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes. सॉल्व कर रहा हूँ. नाउ 2 Yes. cos थीटा इज कॉमन. वी हैव cos थीटा माइनस 5. मैंने 2 cos थीटा इन दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ से cos थीटा बचा, यहाँ से सिर्फ 5 बचा. 5. Minus here nothing, it means 1 common, so cos theta minus 5. अब कॉमन है cos theta minus 5, so cos theta minus 5 into 2 cos theta minus 1 equals to 0. So therefore either cos theta minus 5 equals to 0 or 2 cos theta minus 1 equals to 0. So it means cos theta equals to 5. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि cos थीटा का भी जो वैल्यू है, रेंज है, वो Minus -1 से -1 से लेकर +1 1 है. तक है. हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. इसका मतलब क्या मिलेगा? cos थीटा की वैल्यू हाँ. मिलेगी हमें 1/2. 1/2. cos थीटा की वैल्यू इज 1/2. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. देख रहे हो, मैंने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया. ठीक है. Yes, sir. Okay, next question, question number 7. Question number 7 says, find acute angle theta such that 2 cos square theta is equals to 3 sin theta. अब देखो यहाँ पे दिया 2 cos स्क्वायर थीटा इज 3 sin थीटा. तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम करूंगा, दोनों ट्रिग्नो रेशियो सेम होना चाहिए, तो मैं इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा. सो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा. सबको मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ऐसा बनेगा. देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक बना. Yes. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. मल्टीप्लाई करने पे 4, सब्ट्रैक्ट करने पे 3, बराबर ना? मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो मल्टीप्लाई करने पे 4, सब्ट्रैक्ट करने पे 3. 4 1 जा 4, 4 minus 1 is 3. 4 1 2 4. So 2 sin square theta plus 4 sin theta minus 1 sin theta minus 2 equals to 0. So now
2 sin theta is common. Sin theta plus 2 minus 1 common. Sin theta plus 2 equals to 0. Now sin theta plus 2 common. 2 sin theta minus 1 equals to 0. That means either sin theta plus 2 is 0 or 2 sin theta minus 1 is 0. अगर ये 0 हो गया तो sin theta की वैल्यू -2 आएगी, which is not possible क्योंकि इसका हाईएस्ट वैल्यू -1 से 1 तक है. तो यहाँ मिलेगा sin theta की वैल्यू हाफ. sin थीटा की वैल्यू अगर हाफ मिल रही है, sin थीटा की वैल्यू हाफ मिल रही है तो हमें इसमें एंगल पूछा था. थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब π/6 बराबर ना, π/6 ना. Yes. यस. Yes. बहुत लोग कंफ्यूज लग रहे हैं. कुछ किसी के मन में कुछ आ रहा है तो बोलो. कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. एग्जैक्टली सेम मेथड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 8 मैं 9th सॉल्व कर रहा हूँ. 8th आप लोग खुद से सॉल्व करना. सेम मेथड जैसा 7th हुआ सेम 8th होगा. मैं 9th सम सॉल्व कर रहा हूँ. 9th सम में क्या दिया है? फाइंड sin थीटा सच दैट 3 cos थीटा plus 4 sin थीटा equals to 4. sin थीटा equals to 4. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप अगर ध्यान दोगे कहीं भी स्क्वायर नहीं है. स्क्वायर नहीं है तो गड़बड़ है. सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा. हमको स्क्वायर में टर्म चाहिए. स्क्वायर में टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नहीं, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टर्म एडजस्ट कर लेता हूँ. वो डायरेक्ट भी स्क्वायर करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. 3 cos थीटा इज नाउ इक्वल्स टू, मैं इसको उधर शिफ्ट किया अगर 4 minus 4 sin थीटा 1 minus sin थीटा is 3 cos थीटा on squaring both sides. डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. 9 cos square थीटा equals to 16 1 minus sin थीटा the whole square. यही हो जाएगा. इसका मतलब 16 1 minus 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा a minus b का होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे टर्म साइन स्क्वायर में आ रहा है तो इसको मैं कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा. 9 minus 9 in bracket 1 minus sin स्क्वायर थीटा. तो यहाँ मिलेगा 9 minus 9 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 minus 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा. अजीब क्वाड्रेटिक आने वाला है. क्वाड्रेटिक ही आएगा, अजीब आने वाला है. अब देखो यहाँ है हमारे पास 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा. उधर शिफ्ट करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा. 16 plus 9 minus 32 sin थीटा एज इट इज. और 16 minus 9 करेंगे तो 7. ये ऐसा बनेगा. ध्यान से देख लो, कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बोलना. ये ऐसा बनेगा. ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो कैसे करेंगे? क्या होगा? 25 7 का कितना होता है? मल्टीप्लाई करने पे 175 175. और ऐड करने पे 32. तो देखो कितना लकीली. देखो 25 into 7 is 175. 25 plus 7 is 32. वही आएगा. Yes. Yes. तो इसको लिख सकते हैं 25 sin थीटा minus 7 sin थीटा plus 7 equals to 0. 25 sin थीटा कॉमन, sin थीटा minus 1 minus 7 कॉमन, sin थीटा minus 1. So sin थीटा minus 1, 25 sin theta minus 7 equals to 0. So sin theta minus 1 equals to 0.
25 sin थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके बेसिस पे आंसर क्या आएगा? sin थीटा इक्वल्स टू 1 1. या sin थीटा इक्वल्स टू 7/25। ठीक, अब हमें सोचना ये है कि साइन की वैल्यू क्या होती है हाईएस्ट? -1 से लेके 1 तक, +1. -1 से +1 तक, मतलब ये चलेगा। Yes. 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 और 7/25 का वैल्यू अगर देखोगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, तो ये भी चलेगा। कुछ Yes. समझा कि नहीं? Yes. 7/25 nothing but 0 point something. 0 point something is in between -1 to 1. तो sin थीटा का वैल्यू क्या आया? दोनों आ गया। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो 7/25, दोनों आंसर आया। ठीक है, Yes, sir. देखो ये डायग्राम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था, अगर याद होगा। Yes. 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 तो हमें इसमें क्या करना है देख लो। अगर आपको याद होगा हमने उसमें क्या किया था, पर्टिकुलर पोलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ ध्यान दो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से मैं नाम अगर वही देता हूँ OMP, sin थीटा इज एडजेसेंट, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x/r, एंड cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन, ये x होगा, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बराबर है। Yes. 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 सो बेस्ड ऑन दिस x इक्वल्स टू r cos थीटा, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, करेक्ट। अब Yes, sir. ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल थ्योरी क्या बोल रहा है पता है क्या? जो अपना क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि अगर मैं ओरिजिन को, इसको पोल बोलूं, पोल, ठीक है, तो मैं आर और थीटा के बेसिस पे वो पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन पता कर सकता हूं, कोई भी पॉइंट का पोजीशन पता कर सकता हूं। कैसे? आर के बेसिस पे उसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगा, और थीटा के बेसिस पे वो किस डायरेक्शन में कहां पहुंचेगा, ये दोनों मालूम पड़ जाएगा। सोच सकते हो, देखो बात समझा मेरा? Yes, sir. आर जो है वो लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, Yes. Yes. तो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट आएगा ये कौन बताएगा? आर। यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ये कौन बताएगा? आर। ठीक है, और जो थीटा है वो थीटा भी उसको हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली ये तो डिस्टेंस बताएगा ना, लेकिन थीटा भी उसको पोजीशन को बता सकता है। थीटा अगर 30 डिग्री है तो यहीं आया, 60 डिग्री है तो यहाँ आएगा, 90 डिग्री है तो यहाँ आएगा। तो आर और थीटा मिलके किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन है। एक क्या है, x, y, the coordinate of any point is x, y, which is called Cartesian coordinate, Cartesian coordinate। ठीक, और उसी को लिखते हैं हम लोग r, थीटा, जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ, एक्स वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, r, थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अपने क्वेश्चन में कैसा दिया गया? दो टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक टाइप है कि आपको एक्स वाई फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, पोलर पूछा है। दूसरा है पोलर दिया है, कार्टेशियन पूछा है। सिंपल, सम सॉल्व करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल
मैं स्ट्रेट आपको जा रहा हूँ। यहाँ से 2-3 चीज आपको ध्यान देनी थी। अगर आपने ध्यान दिया, फॉर्मूला x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये तो समझा आपने, यहाँ से आया। और एक फॉर्मूला और दिख रहा है आपको, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं? Yes. बराबर ना? Yes. ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में हो चुका है, आपके लिए कुछ नया नहीं है। वहां पे ए बी था, यहाँ एक्स वाई है। और tan थीटा इज x बाय y, याद है? y बाय x, सॉरी। Yes. 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 अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा तो ये सब सम इजिली होगा। हम जो पोलर फॉर्म कर रहे थे, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस, तो ये आपका मॉड्यूलस का रोल प्ले कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड तो है ही आपका। ठीक है? Yes. Yes. चलो सम सॉल्व करेंगे तो इजिली समझेगा, कुछ नहीं करना है बेकार में हम लोग इतना सोच रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। जैसे कि फर्स्ट सम, r कॉमा थीटा दिया हुआ है 3,90। r कॉमा थीटा इज, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r कॉमा थीटा, तो r कॉमा थीटा इज 3,90। r 3 है और थीटा 90 है। ठीक, आपको Yes. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा मतलब एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो वी नो दैट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट थ्री कॉस 90, 3 साइन 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. कॉस 90 0. 0. जीरो, कॉस 90 इज 0। तो इसका मतलब 3 इंटू 0 और साइन 90 इज 1, 1. मतलब 0 और यहाँ पे 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या मिला? 0,3। समझा? हेलो? Yes, sir. समझा। Yes, sir. सिर्फ एक्स वाई फाइंड करना था आपको। जैसे सेकेंड सम है, r कॉमा थीटा इज गिवन व्हाट? r कॉमा थीटा इज 1,180। so we know that x is r cos theta, y is r sin theta, so that is 1 into cos 180, 1 into sin 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? याद है क्या? -1. -1. cos 180 इज -1 और sin 180 इज 0. 0। 0. तो -1 आया, 0 आया, x -1 y 0, so x, y इज -1, 0। यही आपको ढूंढना था। देखो कितना इजी सम है, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. सब लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट Yes, मैं sir. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, और ये इसमें पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, कार्टेशियन फाइंड कर रहा हूँ। आगे कार्टेशियन दिया है, पोलर फाइंड करूंगा, उल्टा जाऊंगा। ठीक, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके। मैं आज आपको इसका नोट्स का पीडीएफ सेंड करूंगा, तो अच्छे से इसको देख लेना, तो आई थिंक और क्लियरली समझेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे मैंने बोला इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया, जैसे कि 5,5 दिया हुआ, x, y इज गिवन 5,5। हमें चाहिए r और थीटा। r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। सो वी नो दैट r वैल्यू इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 25 प्लस 25 इज 50, 50 मतलब 5√2, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yes. हाँ हाँ। और अब मुझे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा क्या होगा? tan थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, जो b बाई ए करते थे यहाँ पे y बाई एक्स है,
एक बात ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, 5,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 5/5, यहाँ दोनों 5 था, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 45 tan का कौन सा वैल्यू, 5√2, थीटा की वैल्यू π/4, यही आपका आंसर है। हेलो, यस सर। कंफ्यूजन है क्या कुछ बड़ा सा? नहीं सर। नो सर। एकदम सन्नाटा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं एक सम और ले रहा हूँ, थर्ड सम, जिसमें क्वाड्रेंट चेंज होगा। थर्ड सम में देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है -1, -1, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गया। यस सर। आर का वैल्यू तो √x² + y² ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1² + -1² मतलब √2। लेकिन थीटा क्या होगा, थीटा होगा π+, याद आया कि नहीं? यस यस सर। माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो π+ करना पड़ेगा ना। यस जो यस लोग सर। कॉम्प्लेक्स भूल गए हैं वो लोग डर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो -1/-1 इज 1, so π + π/4, यानी आंसर क्या आएगा, 4/5 π/4, 5 π/4 आया। सो r, थीटा की वैल्यू आ गई √2, 5 π/4। ठीक है, यस यस सर। सिर्फ इतना ही करना था और कुछ नहीं। सर रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, तो जो डिग्री में लिखा है तो डिग्री में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मोस्टली। लेकिन मैंने लास्ट टाइम बोला था ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो। नो डाउट आप लोग की उतनी आदत अभी नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग रेडियन में लिखने की आदत बनाना चाहेंगे, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे ज्यादातर सम्स में रेडियन में ही सब कुछ आने वाला है। बट डिग्री भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? यस सर। ओके, इसके बाद एक सम है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी को दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें जरा मैं यहाँ पे रफली आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि एक सम बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 19 π/3। हेलो, यस सर। यस सर फिर बोला है एक फाइंड करो cos 1140। फिर बोल रहा है फाइंड करो cot 25 π/3। ये तीन सम है क्वेश्चन 14 में। क्योंकि आपके सिलेबस से पीरियोडिसिटी वाला पार्ट इस समय निकाला गया है, इसके लिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। ये तीनों सम मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। बट आप लोग को याद रखना है कि सर ये तीन सम आपने नहीं किया था, नेक्स्ट टॉपिक के बेसिस पे ये इजिली हो जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीनों सम जो है वो यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ जो सॉल्व होगा उसमें है बहुत इजी सम है, लेकिन जो कंसेप्ट यूज होगा पीरियोडिसिटी वाला, वो मैं अभी तक आपको नहीं बता रहा हूँ, रीजन की वो सब हटा दिया है सिलेबस से, इसलिए एग्जाम में ये सब सम नहीं आएगा आपको, कॉलेज एग्जाम में तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये सेम सम एक नए मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, वो भी न्यू टॉपिक में, जो थर्ड टॉपिक है आपका ट्रिग्नो 2। ये हम लोग ट्रिग्नो 1 पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक है ट्रिग्नो 2, उसमें ये सब सॉल्व हो सकता है। तो वहां पे ये तीनों सम्स मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, यस सर। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होता है।
कैसा लगा ट्रिग्नो 2 अब तक में? अच्छा है। बहुत अजीब लगा किसी को? नो। नहीं नो। सर। No. कोई बात नहीं। इस टॉपिक में एक अच्छी बात ये थी कि इस टॉपिक में फॉर्मूला नहीं था, मतलब ट्रिग्नो के सारे फॉर्मूले आपको नए टॉपिक में मिलेगा। ट्रिग्नो 2 में सारे फॉर्मूले बढ़ बढ़ के जितने फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे ही वो टॉपिक चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा उसको कुछ नहीं आएगा। उस टॉपिक में कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नो 2 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब तक में किसी को कुछ पूछना है? हेलो, सर मिसलेनियस नहीं करना है? मिसलेनियस देखो, मिसलेनियस एक ऐसा पार्ट है ना जो आप लोगों को खुद से ट्राई करते रहना है। मिसलेनियस हम सामने से बताना नहीं चाहेंगे, रीजन इसलिए कि उस सिलेबस इतना वास्ट हो जाएगा कि फिर पढ़ा के कुछ खत्म ही नहीं होगा। तो एज अ स्टूडेंट आप सॉल्व करते रहो, और फिर आपको डाउट्स आता है तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। आप पूछोगे तो हम में से कोई मना नहीं करेगा। समझा शरण? ओके। एवरीवन प्लीज बात को समझो। हम खुद से मिसलेनियस पढ़ाने जाएंगे तो सब सिलेबस खत्म होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर यह है कि आप मिसलेनियस ट्राई करोगे, फिर उसमें से जो नहीं आएगा वो हम में से जो भी टीचर्स मिलते हैं सामने आप पूछो, टीचर्स बताएंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, लेकिन खुद से पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा तब। और किसी को कुछ बोलना है? मैं आपको ट्रिग्नो का नोट्स अभी थोड़ी देर के अंदर